स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ये फ्यूचर एक्सप्रेस में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि हम बातचीत करेंगे आज श्री एस मेहता जी के साथ, प्रेसिडेंट डॉक्टर जेके पेपर के। जेके पेपर के एक बार स्टॉक लेके आइएगा प्लीज़ ज़रा आपकी स्क्रीन पे। और थोड़ा जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं इस बार की अर्निंग सीजन सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी आज स्टॉक में लेटर लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी है। और नंबर्स को देखते हैं और फिर मेहता साहब से बातचीत करेंगे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट इस बार करीब करीब साढ़े इनफैक्ट 57.8% रिड्यूस होकर साल दर साल लगभग 129 करोड़ रुपये रहा। रेवेन्यू में करीब 2% का डिप था। एबिटा यहाँ पे करीब करीब 35% गिरा 263 करोड़ रुपए का। और मार्जिन्स अगर आप देखें 24.7 की ट्रेजेक्टरी से 15.7। मेहता साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। सर क्लियरली नंबर्स पे प्रेशर विजिबल है सर। थोड़ा एनवायरनमेंट बताइए मुझे एग्जैक्टली कि कैसा चल रहा है और डिमांड में ऐसी क्या कमी है, प्राइसिंग प्रेशर है, एग्जैक्टली एनवायरनमेंट कैसा है इस वक्त पेपर स्पेस में? देखिए, जो रिजल्ट आप देख रहे हैं अभी, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट का फैक्टर है। ये मैंने पिछले क्वार्टर में भी कमेंट किया था और उसके पहले क्वार्टर में भी कमेंट किया था कि कोरोना टाइम में क्योंकि प्लांटेशन नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट अब दिख रहा है लकड़ी की अवेलेबिलिटी में। तो जब वुड की अवेलेबिलिटी इम्पैक्टेड है, तो अब वुड की कॉस्ट तो बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि वुड की अवेलेबिलिटी एक लिमिटेड है, तो उसमें सब लोग उसी को कैप्चर करने में लगे हुए होते हैं, तो प्राइस बढ़ती है। और कुछ हद तक क्योंकि शॉर्टफॉल है, तो लकड़ी इंपोर्ट भी हो रही है, चिप्स इंपोर्ट हो रहा है और इंपोर्टेड चिप्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, लैंडेड कॉस्ट इंडिया में। अगर आप वैसे देखें, तो ये सिनेरियो अभी और 9 से 12 महीने चलेगा। क्योंकि जो भी प्लांटेशन कोरोना के बाद में हुआ है 22, 23, 23, 24, उसकी जो लकड़ी आएगी वो 26, 27 और 25, 26 के एंड में आएगी या मिड में आएगी। तो ये लकड़ी का जो सिनेरियो है ये कंटिन्यू करेगा। हुआ क्या है कि 23, 24 में लकड़ी के कुछ प्राइस बढ़ने शुरू हुए और बढ़े भी सही, लेकिन क्योंकि एनएसआर सपोर्ट कर रहा था तो प्रॉफिटेबिलिटी में इतना डिप नहीं दिखा। अब क्योंकि ग्लोबल पल्प प्राइसेस, ग्लोबल पेपर प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं, तो उसकी वजह से लोकल मार्केट में भी एनएसआर में ड्रॉप हुआ है, जो पिछले फर्स्ट क्वार्टर में ही ड्रॉप हो चुका था। तो जब एनएसआर डाउन है और दूसरी तरफ से वुड का सिनेरियो उसी तरह से चल रहा है, तो मार्जिन के ऊपर प्रेशर आना स्वाभाविक है। और ये जो मार्जिन है, मैं नहीं समझता कि वुड का सिनेरियो इम्प्रूव होने वाला है इस फिस्कल ईयर में या इवन नेक्स्ट ईयर के फिस्कल में फर्स्ट क्वार्टर तक। और एनएसआर का जो रीज़न है, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस डाउन है, तो इंडिया में भी पेपर प्राइसेस सॉफ्टर होने स्वाभाविक है। और दूसरा ये है कि क्योंकि आसियान कंट्री से ही इम्पोर्ट होता है और ज़ीरो ड्यूटी है, तो वहाँ से इम्पोर्ट होता है और डंपिंग होती है चीपर रेट के ऊपर। अभी कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी हाँ, है नहीं किसी पेपर हाँ, कैटेगरी, तो उस वजह से हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी मैं में आपकी ड्रॉप है। मुझे एक सेंस मिल गया सर। हाँ, मैं एग्जैक्टली सप्लाई साइड अगर आप देखें काफ़ी प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा सर, जब मैं डिमांड की बात करूँ एग्जैक्टली पेपर सेगमेंट में डिमांड कैसी है? आई मीन राइटिंग एंड प्रिंटिंग में, कोटेड पेपर में, पैकेजिंग बोर्ड, पल्प, सब में डिमांड कैसी है? और अभी भी मतलब क्या, एक तो यहाँ पे अगर आप देखें रॉ मटेरियल प्राइसेस और अल्टीमेट जो आपका जो प्रोडक्ट प्राइसेस हैं उस पर भी प्रेशर है क्या, कंसिडरिंग वट एवर इज एग्जैक्टली डिमांड राइट नाउ? जो मैंने कहा था कि प्रोडक्ट प्राइस का प्रेशर है, क्योंकि ग्लोबल पेपर प्राइसेस डाउन हुए हैं, तो उसका प्रेशर आना स्वाभाविक है। जहाँ हाँ, तक डिमांड की बात आपने हाँ, पूछी, तो डिमांड में मैं ये कहूँगा कि अगर 6 मंथ्स टू 6 मंथ कंपेयर करते हैं, तो वॉल्यूम में कोई डीग्रोथ नहीं हुआ है, वॉल्यूम तो ग्रो किया है। 5 से 6% वॉल्यूम में ग्रोथ है, लेकिन क्योंकि एनएसआर में ड्रॉप है, तो वो वैल्यू वाइज़ आपको टॉप लाइन में ग्रोथ ज़्यादा नहीं दिख रही है। और प्राइस का जैसे मैंने कहा, देखिए, पैकेजिंग बोर्ड की प्राइसेस काफ़ी लो लेवल के ऊपर है और इस प्राइस के ऊपर सस्टेनेबल प्राइस नहीं है ये। लेकिन क्योंकि डंपिंग का एक फ़ियर है, इस वजह से लो प्राइस है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में हमने एंटी डंपिंग के लिए पिटीशन लगाई है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका है। तो अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी आती है, तो पैकेजिंग बोर्ड का एनएसआर ठीक होने की उम्मीद है। जहाँ तक राइटिंग प्रिंटिंग पेपर का सवाल है,
उसकी एनएसआर डाउन है और उसका क्योंकि सीज़न शुरू होता है अक्टूबर-नवंबर से, तो मुझे लगता है कि उसमें अपॉर्च्युनिटी मिलेगी थोड़ा प्राइस करेक्शन की। बट अदरवाइज़ मेजर कोई एनएसआर में भी मैं चेंज नहीं मानता अगर एंटी डंपिंग नहीं लगती है तो। लेकिन डिमांड ठीक रहेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर्स पे अपनी अपनी राय व्यक्त करी, विचार व्यक्त किए। तो वाकई अगर आप देखें सर ने यहाँ पर सारे पहलुओं पे बातचीत की। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। जेके पेपर आपकी स्क्रीन पे, हालांकि इंट्रोडे में बहुत स्मार्ट रिकवरी है, 435 से 455 पे ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक